हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम टेलर्स थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी काफ़ी सारी फॉर्म्स हैं, बट आज के इस वीडियो में हम लैग्रेंज की फॉर्म देखेंगे। बाकी की जो फॉर्म्स हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम टेलर्स थ्योरम के बारे में जान लेते हैं। तो टेलर्स थ्योरम क्या है? ए मीन वैल्यू थ्योरम की एक्सटेंशन है। और मीन वैल्यू थ्योरम हमारे पास क्या थी? हम लैग्रेंज की मीन वैल्यू थ्योरम डिस्कस कर लेते हैं, जिसकी फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि वो कॉन्टिन्यूअस होगा। जो फंक्शन, जिस फंक्शन की हम बात करेंगे वो कॉन्टिन्यूअस होगा। किस इंटरवल में? ए टू बी इंटरवल में। सेकंड था कि वो डिफरेंशिएबल होगा इसके ओपन इंटरवल में। इंटरवल सेम रहेगा, बस वो क्लोज और ओपन। और फिर अगर ये दोनों हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमें एक सी ऐसा मिलेगा इसी इंटरवल से, सच दैट जो फंक्शन की वैल्यू है, ये जो इंटरवल पे जो एंड पॉइंट्स हैं इनकी फंक्शन पे वैल्यू, उनका डिफरेंस निकाला गया है और लेंथ ऑफ इंटरवल लिया गया है। जैसे मान लो अगर आपके पास इंटरवल ए टू बी है तो इसकी लेंथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं? बी माइनस ए करते हैं ना। तो वही सेम बाई बी माइनस ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ सी, और इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है यहाँ पे। मीन वैल्यू थ्योरम हमें क्या बताती है? जो फंक्शन है उसकी वैल्यू, या फिर जो जिस भी पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं उसका रिलेशन किसके साथ? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ है। अगर हम टेलर्स थ्योरम की बात करें कि जो कि एक्सटेंशन है मीन वैल्यू थ्योरम का, तो वो किसका रिलेशन होगा? जो फंक्शन की वैल्यू होगी और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का। जैसे आप ये देख सकते हो कि ये रहा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड, थर्ड और टिल इसी तरीके से nth तक जा रहा है। तो इसमें हमें रिलेशन पता चलता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के साथ। तो इसका हम मीन वैल्यू थ्योरम का भी थोड़ा बहुत यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। जैसा कि आप इंटरवल देख सकते हो, ये ए टू बी है, और टेलर्स थ्योरम में जो इंटरवल हम यूज़ कर रहे हैं वो है ए टू ए प्लस एच। तो कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंपल यही सेम ही चीज़ है। इंटरवल हमने बस यहाँ पर लिख दिया है ए टू ए प्लस एच। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल हमने कोई भी इंटरवल 2 to 5 ले लिया, तो 5 को हमने यूँ लिख रखा है 2 to 2 + 3 कर दो, तो आप ये h क्या आ गया? यहाँ पर 3 आ गया। तो ये फॉर्म जो है बिल्कुल यही बन रही है। 5 को इस तरीके से लिखा हुआ है। तो बस इंटरवल का लिखने का तरीका हमने जो है थोड़ा बदल रखा है। अब हम थ्योरम पे आ जाते हैं। तो जो फंक्शन है जो डिफाइन किया गया है इस इंटरवल में, इसके जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे ऑर्डर n-1 तक, वो कॉन्टिन्यूअस होंगे इस इंटरवल में। और nth जो इसका ऑर्डर होगा, देखो यहाँ पर n-1 तक की बात की गई है कि वो कॉन्टिन्यूअस होंगे इस इंटरवल में, और जो nth ऑर्डर होगा वो एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल में। अगर ऐसा होता है तो ये कहता है कि आपके पास एक थीटा ऐसा एग्जिस्ट करेगा, एटलीस्ट एक ऐसा नंबर थीटा जो 0 और 1, जिसकी जो थीटा की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में है, सच दैट कि ये जो कंडीशन है लाइक इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए, बोलने के काफ़ी सारे तरीके हैं कि फंक्शन को इस तरीके से एक्सपेंड करके लिखा जा सकता है, या ये फंक्शन का एक्सपेंशन है। तो यहाँ पर हमने जो एफ ऑफ ए प्लस एच निकाला है, मतलब फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल है? पहले तो एफ ऑफ ए, उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, देन एच क्या है? इंक्रीमेंट। अब इस इंक्रीमेंट आई मीन कि जो भी लेंथ होगा इंटरवल का, अब इसका मैं लेंथ निकालूं इंटरवल का, तो ए प्लस एच माइनस का ए हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ इंटरवल क्या है? लाइक इफ इट इज फ्रॉम ए टू ए प्लस एच, यहाँ तक आपका इंटरवल है, तो ये जो लेंथ है इसकी वो क्या है? एच। तो वो लिखा है। फिर फंक्शन की जो वैल्यू है ए पे, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सो ऑन, इसी तरीके से h² 2 फैक्टोरियल 2 टाइम्स डेरिवेटिव एंड प्लस h³ 3 फैक्टोरियल 3 टाइम्स डेरिवेटिव। फंक्शन की किस पे वैल्यू ली गई है डेरिवेटिव करते टाइम? ए की। ओके, और इसी तरीके से यहाँ पर n-1 तक लिखा गया है, और n-1 के बाद Rn(x) लिखा है, विच इज़ रिमाइंडर ऑफ एक्सपेंशन। जो भी बाकी सारी चीज़ें हैं वो सब कुछ इंक्लूड हो जाएंगी Rn के अंदर, ठीक है। और Rn जो है वो इस तरीके से डिफाइन किया है, वही सेम उसी चीज़ को आगे फॉलो करते हुए कि h⁴n फैक्टोरियल और फंक्शन पे nth ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये जो थीटा जिसकी हम बात कर रहे थे वो यहाँ पर लिया गया है। थीटा की वैल्यू जो है हम जैसे कि अगर इससे थोड़ा रिलेट करूँ तो ये जो c है उसी को हम थीटा प्लस ए प्लस में थीटा एच करके हमने लिखा हुआ है, ए प्लस में थीटा एच।
यहाँ पर है ना e प्लस में थीटा, इसकी बात कर रहे हैं, थीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी तभी वो पॉइंट जो है उस इंटरवल से बिलोंग करेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो हम थीटा इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस इंक्रीमेंट में, वो छोटा ही नंबर होगा तभी तो वो उस इंटरवल में से जाएगा। तो ये इस वजह से इसकी वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में ली गई है। अब प्रूफ पे आ जाते हैं। अब देखिए प्रूफ में जो हमने फंक्शन कंसिडर किया है xi ऑफ x, ये हमने खुद से कंसिडर किया है और देन हम ये प्रूफ कर देंगे। इसमें जब हम कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने k रखा हुआ है, ठीक है। और जो एक्चुअल वैल्यू हमें मिलनी चाहिए वो क्या है, दिस, ये वैल्यू हमें मिलनी चाहिए k की जगह पर। अब क्वेश्चन ये होगा कि हमने इस तरीके का फंक्शन क्यों लेट किया है जो इतना सिमिलर है और हमें सिर्फ यहाँ पर ये जो चीज़ है इसको प्रूफ करना है। तो देखो रीज़न ये है ऐसा फंक्शन लेट करने का, थ्योरम कहती है कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारे पास एक ऐसा थीटा जो है एग्जिस्ट करेगा। इसीलिए जो हम फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं वो इस तरीके से कंसिडर किया जा रहा है सच दैट कि वो सारे पहले की जो दो कंडीशन हमने अभी मेंशन की उन दोनों को सेटिस्फाई करे, तभी तो हम थीटा लेंगे। तो इस वजह से ऐसा हमने एक फंक्शन कंसिडर किया है। देन जिस के की मैं बात कर रही थी कि हम के को अगर ये प्रूव कर दें कि ये जो है एफ टू दी जो nth डेरिवेटिव a प्लस में थीटा है, आप देखोगे अगर आप के की वैल्यू ये प्रूव कर दो ना तो आपका रिजल्ट जो है पूरा प्रूव हो जाता है। क्योंकि जो हमने फंक्शन लेट किया है वो हमने कुछ इसी तरीके से सिमिलर लेट किया है। आई विल नॉट सी कि एग्जैक्टली बट सिमिलर लेट कर रखा है। यहाँ पर इसकी जगह पे आपको xi ऑफ x जो है ये दिखेगा। एंड ये अगर हम ये जो चीज़ है ये प्रूफ कर दें, के हमने इसकी जगह पे ले रखा है, तो अगर ये हम प्रूफ कर देते हैं तो हमें जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है इस थ्योरम का वो प्रूव हो जाएगा। सो मूविंग ऑन, अब आगे आ जाते हैं हम, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेंशन किया है कि के क्या है, कांस्टेंट है सच दैट वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, xi ऑफ a इज इक्वल्स टू xi ऑफ a प्लस h, ठीक है। अब अगर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे xi ऑफ a की। इसका क्या मतलब है कि x जहाँ पर भी है वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, a। यहाँ पर जो हमने फंक्शन लेट किया है वो आप देखोगे x xi ऑफ x करके लेट किया हुआ है। तो आप यूँ लगा लो कि ये x2 यहाँ पर आपका a प्लस h तक का, और इसका आप अगर लेंथ ऑफ इंटरवल निकालोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस h माइनस का x, ओके। जो आपको यहाँ पर दिख रहा है a प्लस h माइनस का x, a प्लस h माइनस का x जिसका स्क्वायर हो रखा है। और जो मेन आपके पास थ्योरम थी वो जो रिजल्ट था उसमें देखोगे आप ये h लिख रखा है, यहाँ पर h का स्क्वायर लिख रखा है, वेयर h इज़ अ इंक्रीमेंट, वेयर h इज़ अ लेंथ ऑफ इंटरवल। और यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, अगर आप x सिलेक्ट कर रहे हो तो वही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये निकालेंगे xi ऑफ a निकालेंगे, देन xi ऑफ a प्लस h निकालेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। निकालना क्या है, किस तरीके से है, x की जगह पे सबसे पहले आप a पुट करोगे तो ये हो गया xi ऑफ a। तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपको x दिख रहा है ना वहाँ पे आप a पुट कर दो, तो देखो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ a वो ये रहा। यहाँ पर आप जब x की जहाँ पे a पुट करोगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, h आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल इज 1। और यहाँ पे f ऑफ a का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो आप देखोगे ये रहा। सेकंड में इस तरीके से जब आप a पुट करोगे ना फिर से a कैंसिल हो जाएगा, तो h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। और यहाँ पर आप जब a पुट करोगे तो मतलब f ऑफ a का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सो ऑन, इसी तरीके से। और लास्ट में ये आप आ गया यहाँ तक आपका सेम, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको निकालेंगे। अब इसको निकालने के लिए x की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, पहले तो a पुट किया था, आप a प्लस h पुट करेंगे। जब आप a प्लस h पुट करोगे x की जगह पर तो आप देखोगे ये कैंसिल हो जाएंगे। x की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, a प्लस h, तो ये आपस में a प्लस h और ये वाला आपस में कैंसिल हो गया। देन यहाँ पर सेम a प्लस h और a प्लस h जब आप x की जगह पे पुट कर रहे हो तो आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये सारा ही ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक चल रही है ना इसकी टर्म्स। यहाँ पर आपका क्या बचेगा, x की जगह पर f ऑफ a प्लस h। और दोनों को इक्वेट करने के लिए कहा गया था, इसलिए यहाँ पर दोनों को इक्वेट करके ये हमें मिल गया। अब देखो सिंस f ऑफ x और यहाँ पर ये जो टिल n माइनस 1 तक ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है इस इंटरवल में। एंड जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर रहा है इस इंटरवल में। सो जो फंक्शन xi ऑफ x है वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। एंड xi ऑफ x का जो nth डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करेगा इंटरवल में
जो हमने लिया था। क्लियर? ओके, सो एज अ रिजल्ट ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड, हमें क्या एक ऐसा सी मिलेगा सच दैट कि जब आप उसकी फंक्शन में वैल्यू रखोगे, हमें सी क्या मिलता है, उस इंटरवल से एक सी मिलता है सच दैट कि जब हम उसकी वैल्यू रखते हैं फंक्शन में, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ए प्लस में थीटा एच की फॉर्म, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो यहाँ पर हम सी ले रहे हैं, मैंने आपको रिलेट करके बताया था मीन वैल्यू थ्योरम से, क्योंकि वही उसकी एक्सटेंशन ही है। तो सी को मैंने आपको बताया था कैसी फॉर्म चल रही है उसकी, ए प्लस में थीटा एच की फॉर्म चल रही है कि जब हमने ए प्लस थीटा एच जो है वैल्यू पुट की, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा। ये रोल्स थ्योरम कहती है। वही सेम कंडीशन है कि कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, देन सी ऐसा में इंटरवल से मिलेगा सच दैट कि जब आप फंक्शन में उसकी वैल्यू पुट करते हो, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हो तो वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, या उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अब इक्वेशन नंबर 1 हमने जो लिया था वो है ये जो फंक्शन लेट किया गया था साई ऑफ एक्स का। तो अब आपको क्या करना है, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप लोग निकालोगे। आप हमने लिया था ये, और इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे निकाल रखा है। तो आप लोग देखते जाइए किस तरीके से होगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ एक्स है, तो उसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स आ गया। सो ये हो गया एफ डैश एक्स। सेकेंड वाला देखते हैं, क्योंकि x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट हो रहा है तो यहाँ पर भी x आपको दिख रहा है और यहाँ पर भी x दिख रहा है, तो u भी लगा दिया। तो एक बार तो देखिए f डैश x जो है एज इट इज़ है और उसका डिफरेंशिएट किया गया है, और यहाँ पर एक बार इसको हमने सेम रखा है, और जो आपके पास f डैश x था ना, उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डबल डैश आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर डबल डैश आ रखा है। तो ये u भी हमने यहाँ पर लगाया है। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टेंट था, आप a प्लस एच जो था वो कांस्टेंट था, जो माइनस एक्स यहाँ पे, जो ये माइनस एक्स है, इसका जब डिफरेंशिएट करोगे तो -1 आ जाएगा ना, इसलिए ये यहाँ पे नेगेटिव है, और पहला जो f डैश एक्स था वो एज इट इज़ था। अब सेकंड वाले में जब हमने यू वी वाले को फॉलो किया आगे फॉर्मूले को, तो ये हमने इस बार एज इट इज़ रखा, और उस f डैश में जब आपने डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे आ गया डबल डैश। इसी तरीके से आगे फॉलो करोगे तो सब में जो है एक बार मैं आपको बता देती हूँ। अब ये दोनों हमने निकाल लिए, अब इसी तरीके से हम थर्ड निकालेंगे, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x ये रहा, और यहाँ पर भी है, तो सब में u v लग रहा है। ओके, तो ये हमने जब u v लगाएंगे उसके बाद, अब क्योंकि देखो a प्लस एच माइनस एक्स का स्क्वायर था और नीचे था 2, यही था। जब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो ये 2 आगे आ गया, और क्या बचेगा, a प्लस में h माइनस का x, और जब आपने इसका वापस से किया तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा, और नीचे जो ये 2 था वो आपस में कैंसिल हो गया, इसलिए ये ऐसे है, और उस फंक्शन को एज इट इज़ रख दिया। देन हम क्या करेंगे, u वाले को एज इट इज़ रखेंगे, और फंक्शन का, क्योंकि वो डबल डिफरेंशिएट था उसका, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट था, सो थर्ड टाइम आ गया यहाँ पर ये। ओके, इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। सब डिफरेंशिएट करने के बाद आप जो नोटिस करोगे कि जो बीच की टर्म्स हैं वो सारी आपस में कैंसिल हो रही हैं। आप देखो कैसे, बीच की मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये आपस में कैंसिल हो रहा है, देन ये आपस में कैंसिल हो रहा है, 1 फैक्टोरियल इज़ 1, ये सारी टर्म्स जो हैं आपकी कैंसिल हो जाएंगी, लास्ट की दोनों टर्म्स बचेंगी, और यहाँ पर भी पावर जो है n-1 होगा। ठीक है, ये यहाँ पे मिसप्रिंट है। सो कॉमन आप ये बाकी की पोर्शन आप सिर्फ कॉमन ले सकते हो। आपके पास अंदर जो ब्रैकेट में बचेगा एफ ऑफ एक्स पे जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव है माइनस का k। अब हम वापस से यहाँ पर जाते हैं। देखिए, जब हम c की जगह पर क्या पुट करेंगे, a प्लस थीटा एच, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो हम निकाल चुके हैं। c की जगह पे अब क्या, हम जो भी x यहाँ पर लिखा हुआ है जाई ऑफ x था ना, तो उसका हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो निकाल दिया। अब x की जगह पर अगर हम a प्लस थीटा एच पुट करते हैं तो वो 0 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर x की जगह पर हमने लेफ्ट हैंड साइड पे पुट कर दिया a प्लस थीटा एच, और इस वैल्यू को हमने इक्वेट कर दिया 0 से। अब जब आप x की वैल्यू a प्लस थीटा एच पुट करोगे तो यहाँ पर भी एक x है, यहाँ पर भी आपके पास a प्लस थीटा एच आ जाएगा, एंड जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये आपका a से a जो है कैंसिल हो जाएगा। आगे सॉल्व अगर आप जब करोगे तो हमें सिंपली सारी वैल्यूज़ को जो है शिफ्ट कर देना है राइट हैंड साइड पे, और सिर्फ ये जो है इसकी हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमें k की वैल्यू चाहिए थी ना, जो कि
इस तरीके से फॉर्म में चाहिए थी। तो इन सबको हम जो है कैंसिल आउट करने के बाद शिफ्ट कर देंगे इधर, और के की वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये आपको मिल जाएगा। ये तो पूरा हट गया आपका, और माइनस के जब उधर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव का की हो जाएगा, तो यही मिलेगा। और यही हमें चाहिए था, के की वैल्यू हमें क्या चाहिए थी, ए प्लस थीटा एच पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी और उसका nth डेरिवेटिव। अब देखिए मैंने यहाँ पे जब हम स्टार्टिंग में कर रहे थे तो हमने कहा था कि जो ये के यहाँ पर है, अगर उसकी वैल्यू जो है हमें ये मिल जाए, ए प्लस थीटा एच पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी उसका जो nth डेरिवेटिव होगा, जब हमें ये मिल जाएगी और हम जो है फंक्शन में पुट कर देंगे, सो जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हमें मिल जाएगा। और ये हमें मिल गया है, सो हमने वैल्यू जो है पुट कर दी इक्वेशन नंबर 3 में, और ये आ गया। और यही है हमारे पास लैग्रेंज का लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ओके, सो आई होप ये थ्योरम जो है वो क्लियर है। इनकेस कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। टेलर्स थ्योरम जो है रिमाइंडर की, वो मैंने एक और अपलोड कर रखी है जो MSc लेवल की है, और उसमें हमने पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में बात किया है, लाइक 2 पॉइंट्स के बारे में। जैसे आप यहाँ पे a प्लस एच देख रहे हो, तो वहाँ पर हमने a प्लस एच और b प्लस के, सो आप लोग उसे भी समझ सकते हैं। एंड इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।